बंटी कबूतर का माता पिता चोरियां करते थे। वो एक नंबर का चोर था। बंटी अभी तक छोटा था। वो अपने माँ बाप को चोरियां करते तो देखता था, मगर अभी तक वो चोर नहीं बना था। मम्मा, वहाँ किस पक्षी के घर में चोरी करनी है? बंटी बेटा, घर में ही रहना, हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। आज रात हमें बड़ा हाथ मारना है। मैं बताता हूँ बंटी, आज हम कौवे के घर जा रहे हैं। सुना है उन्होंने अपने घर में बड़ा माल जमा करके रखा है। फिर मीनू और मन्नू कौवे के घर चोरी करने चले जाते हैं। कौवे और उसकी पत्नी सोए हुए थे। मन्नू कबूतर आहिस्ता से उनका संदूक खोलता है। मीनू को पता ही नहीं चलता कि कब एक ग्लास नीचे गिर जाते हैं। कौवे और उसकी पत्नी चोर सुनकर जाग जाते हैं। चोर चोर, हमारे घर में चोर घुस आया है, चोर घुस आया है। मीनू भाग भाग मीनू। कबूतर वहां से भागते हैं, मगर कौवे उन्हें घेर लेते हैं और मार मार कर उन्हें जान से ही मार देते हैं। ऐसे बंटी कबूतर के चोर माँ बाप वही मर जाते हैं। बंटी बेटा, मैंने कई बार आपके माता पिता को चोरियां करने से मना किया था। वही हुआ जिसका डर था। चुटकी आंटी, क्या हुआ? क्या मेरे मम्मा पापा पकड़ा गए हैं? बेटा, कौवे ने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर बंटी रोने लग जाता है। कुछ दिन बंटी अपने घर में ही रहता है। वो सोचता है कि वो कोई और काम करेगा, वो चोरियां नहीं करेगा। फिर जब भूख उसे सताता है तो एक रात बंटी कबूतर अंधेरे में अपने घर से निकलता है। वो दूसरे जंगल में चोरी करने की नीयत से जाते हैं। वो घने जंगल में एक घर दिखता है जहाँ से रोशनी आ रही थी। बंटी कबूतर सीधा उस घर के पास जाता है। वो चुपकर आवाज सुनता है। मुझे लगा बाहर कोई है, जाओ और अब बाहर देखो। टूना चिड़िया के पत्नी घर से बाहर निकलती है। बंटी उसके सामने ही था, मगर वो कहती है, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद कोई बिल्ली होगी। मैं आंटी के सामने था, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं देखा। इसका मतलब आंटी चिड़िया आंखों से नहीं देख सकती। कहाँ हो टूनी? तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। टूनी, अगर आज हमारा छोटू हमारे पास होते तो हमें किसी चीज की कमी ना होता। उस रात हमारे बेटा हमसे बिछड़ गए। वो तूफान बहुत तेज था। मैं अभी तक अपने बेटे को भूल नहीं सकी। हमारे पास इतना कुछ है और हम दोनों अंधे, हमारा कोई भी नहीं है। तो ये दोनों आंखों से अंधे हैं। अगर मैं इनका बेटा बन जाऊं तो इनका सारा माल मैं चुरा सकता हूँ। ये तो अंधे हैं, इन्हें कौन सा पता चलेगा कि मैं कबूतर हूँ या चिड़िया? फिर बंटी उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन कौन है इस समय? माँ, मेरी माँ, मैं लौट आया, मैं लौट आया, मैं छोटू हूँ। हमारा छोटू लौट आया। टूनी, जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर टूनी दरवाजा खोलकर बंटी को अंदर ले आती है। मेरे बेटे, मुझे पूरा विश्वास था आप एक ना एक दिन जरूर लौट कर आओगे। जब तूफान आया तो तुम कहाँ चले गए थे मेरे बेटे? पापा, मैं तेज हवा से दूसरे जंगल चला गया था। फिर मैं वहीं रहा और फिर मैं ढूंढता ढूंढता वापस आ गया। मेरे बेटे को भूख सता रही होगी। ये लो बेटा, भोजन खाओ और अब कभी घर से बाहर न जाना। बेटा, तुम ही तो हमारी रोशनी हो, हमारी जिंदगी तुम ही से तो है। बंटी कबूतर भोजन खा लेता है और टूनी चिड़िया बंटी को अपने साथ लिटा लेती है और वो सब सो जाते हैं। बंटी मेरे बेटे, मैंने सारी जिंदगी चोरियां की, हमेशा बुरे काम किया और हम इसी काम में मर गए। मेरे बेटे, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कोई अच्छा काम नहीं सिखा सकी, मगर बेटे आप एक अच्छा पक्षी बनना। जैसे हम मरे, मैं नहीं चाहती कि
आप भी चोरी करते हुए मर जाओ। फिर अचानक बंटी के आँख खुल जाते हैं। बंटी रोए जा रहा था। क्या हुआ मेरे बेटे? क्या आपने कोई डरावना सपना देखा है? नहीं मम्मा, मैं बहुत अच्छा सपना देखा है जिसने मेरी सोच बदल दी, जिसने मुझे बदल दिया। मम्मा, मैं आपके पास ही रहूंगा, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर बंटी कबूतर जो चोरी करने के लिए उस घर में आया था, हमेशा हमेशा के लिए वही रहता है और टूना और टूनी को सारी बात बता देते हैं। बंटी बेटा, हम तो अंधे हैं, हम आपको देख नहीं सकते, मगर हमें आपसे अपने बेटे की खुशबू आती है। ना तुम्हारा कोई और, ना हमारा। आप कभी भी हमें छोड़कर ना जाना। मम्मा, आप मुझे बंटी नहीं बल्कि आप मुझे छोटू ही कहेंगे। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं।